आदौ चंद्रः सिते पक्षे भास्करस्तु सितेतरे प्रतिपदा दिनान्याहुस्त्रीणि त्रीणि कर्मोदये। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से 3 दिन की बारी से चंद्र से तथा कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से 3-3 दिन की बारी से सूर्य नाड़ी से सूर्योदय के समय श्वास प्रथम प्रवाहित होता है। शारीरिक विकार एवं रोगी की अवस्था में स्वर अनियमित रूप से चलने लगता है। जुकाम की अवस्था में संभवतः पाठकों को स्वयं इसका अनुभव हुआ होगा। उस अवस्था में अपने प्रयत्न द्वारा स्वर को बदलने से रोग निवृत्ति में बड़ी सहायता मिलती है। स्वर साधन से स्वेच्छानुसार स्वर का बदलना अति सुगम हो जाता है। जब इडा चल रहा हो तब स्थायी काम करना चाहिए, जिसमें अल्प श्रम और प्रबंध की आवश्यकता हो तथा दूध, जल आदि तरल पदार्थों के पीने, पेशाब करने, यात्रा और भजन, साधन आदि शांति के कार्य करने चाहिए। पिंगला चलने के समय इनसे अधिक कठिन कार्य करने चाहिए, जिनमें अधिक परिश्रम अपेक्षित हो तथा कठिन यात्रा, मेहनत के कार्य, भोजन, शौच, स्नान और शयन आदि करने चाहिए। सुषुम्ना में योग साधन तथा सात्विक धर्मार्थ कार्य करने चाहिए। दिवा न पूज्य लिंगम रात्रावपि न पूज्यते सर्वदा पूज्य लिंगम दिवा रात्र निरोधतः। दिन में अर्थात जब रजोगुण प्रधान सूर्य स्वर चल रहा हो तब योग साधन न करें, और रात्रि में भी अर्थात जब तम प्रधान चंद्र स्वर चल रहा हो तब भी योगाभ्यास न करें। दिन रात दोनों अर्थात सूर्य और चंद्र दोनों स्वरों का निरोध करके सुषुम्ना के समय जो पिंगला और इडा रूपी दिन और रात दोनों का संधि समय है, उसमें सदा योगाभ्यास करें। इस सूत्र की व्याख्या में बताए हुए कपालभाति प्राणायाम अथवा अन्य प्राणायाम करने से सुषुम्ना स्वर चलने लगता है। अतः अभ्यास के आरंभ में प्राणायाम कर लेना चाहिए। स्वर साधन, स्वर बदलने की क्रियाएं। पहला, जो स्वर चलाना हो उस नथुने पर कुछ समय तक ध्यान करने से वह स्वर चलने लगता है। दूसरा, जो स्वर चलाना हो उससे विपरीत करवट से लेटकर पसली के निकट तकिया दबाने से कुछ काल में वह स्वर चलने लगता है। तीसरा, जो स्वर चलाना हो उससे विपरीत स्वर में रुई अथवा वस्त्र की गोली रखने से वह चलने लगता है। चौथा, बंद स्वर को अंगूठे या अंगुली से दबाकर चालू स्वर से श्वास लेकर पुनः उसे दबाकर बंद स्वर से श्वास निकालें। इस प्रकार कई बार करने से बंद स्वर चलने लगता है। पांचवा, दौड़ने, परिश्रम करने और प्राणायाम आदि करने से स्वर बदल जाता है। ज्वर और जुकाम आदि रोगों की अवस्था में स्वर परिवर्तन से रोग की शीघ्र निवृत्ति होती है। स्वर साधन की सिद्धि से इच्छा अनुसार सुगमता से स्वर बदला जा सकता है। उसके अभ्यास की एक विधि यह है कि दिन के समय सूर्योदय से चंद्र स्वर के निश्चित समय से चंद्र स्वर चलाएं। अपने बाएं नथुने की ओर ओम का जाप करते हुए ध्यान रखने से बायां स्वर चलता रहेगा। भोजन और शौच आदि के समय इससे विपरीत स्वर ध्यान द्वारा चलाएं। रात्रि के समय सूर्यास्त पर सूर्य स्वर के निश्चित समय से सूर्य स्वर चलाएं। दाएं नथुने की ओर ओम का जाप करते हुए ध्यान रखने से सूर्य स्वर चलता रहेगा। जल और दूध आदि पीने तथा मूत्र त्याग आदि के समय विपरीत नथुने पर ध्यान रखकर चंद्र स्वर चलाएं। दूसरी विधि, प्रातः काल सूर्य उदय के समय से 2.5 घड़ी के हिसाब से क्रमशः एक-एक नथुने से स्वाभाविक स्वर चलाएं। इसी प्रकार योगाभ्यास
भजन ध्यान आदि के आरंभ करने से पूर्व नासिका के अग्र भाग के मध्य भाग में नोक पर ध्यान करने से सुषुम्ना स्वर चलाया जा सकता है। तत्व स्वरों का तत्वों से घनिष्ठ संबंध है, उनका चक्रों में भी वर्णन आएगा। तत्व 5 हैं: आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। ये प्रत्येक स्वर के साथ चलते रहते हैं। प्रथम वहते वायुर्द्वितीयम च तथा नलः, तृतीयम वहते भूमिश्चतुर्थम वारुणो वहेत्। प्रथम वायु तत्व बहता है, द्वितीय बार अग्नि तत्व, तृतीय बार भूमि तत्व, चतुर्थ बार वारुण तत्व और पांचवी बार आकाश तत्व बहता है। तत्व पहचानने की रीति: पहला, हाथ के दोनों अंगूठों से कान के दोनों छिद्र, बीच की दोनों अंगुलियों से नथुनों, दोनों अनामिका और दोनों कनिष्ठिका अंगुलियों से मुंह तथा दोनों तर्जनियों से दोनों आंखें बंद करने पर जिस तत्व का रंग दिखलाई दे, उसी का उदय समझना चाहिए। दूसरा, दर्पण पर जोर से श्वास मारने पर उसकी भाप से दर्पण पर जिस तत्व के चिन्ह बने, उसी का उदय समझना चाहिए। जैसा मुंह का स्वाद हो, उससे उसी तत्व का उदय समझना चाहिए। चौथा, शांति से बैठकर श्वास लें, फिर देखें जिस तत्व के अनुसार श्वास की गति हो और जिस तत्व के अनुसार श्वास का परिमाण हो, उसी तत्व का उदय समझना चाहिए। तत्व साधन विधि: पहला, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इस क्रम से एक-एक तत्व का साधन करना चाहिए। दूसरा, जो तत्व साधना है, उस तत्व के आकार एवं रंग का यंत्र बनाकर उस तत्व की बाह्य गति के परिमाण अनुसार दूर रखकर ओम के मानसिक जाप के साथ त्राटक करना चाहिए। 3, ऐसी भावना करनी चाहिए कि जाप के साथ श्वास प्रश्वास की गति यंत्र तक हो रही है। 4, प्राय 2 घंटे 24 मिनट तक त्राटक करना चाहिए। 5, प्राय 6 मास अथवा परिस्थिति अनुसार एक ही तत्व का साधन करते रहना चाहिए। 6, जब बराबर तत्व के परिमाण तक श्वास प्रश्वास की गति लगातार होने लगे, तब उस तत्व की सिद्धि समझना चाहिए। पृथ्वी तत्व का साधन: 1 इंच चौड़ा और 1 इंच लंबा स्वर्ण, पीतल अथवा पीले कागज का चतुष्कोण यंत्र बनवाकर चंद्र स्वर के पृथ्वी तत्व के उदय काल में नासिका के अग्र भाग से 12 अंगुल दूर रखकर ओम के मानसिक जाप के साथ त्राटक करना चाहिए। जल तत्व का साधन: चांदी या कांसे का अर्धवृत्ताकार यंत्र इतना लंबा एवं चौड़ा कि पृथ्वी तत्व के चतुष्कोण यंत्र के मध्य में आ सके। चंद्र स्वर के जल तत्व के उदय के समय नासाग्र भाग से 16 अंगुल दूर रखकर उपर्युक्त विधि अनुसार त्राटक करना चाहिए। अग्नि तत्व साधन: तांबे अथवा मूंगा का त्रिकोणाकार यंत्र इतना लंबा चौड़ा कि जल तत्व के अर्धवृत्ताकार यंत्र के मध्य में आ सके। चंद्र स्वर के अग्नि तत्व के उदय काल में 4 अंगुल नासाग्र भाग से दूर रखकर उपर्युक्त विधि अनुसार त्राटक करना चाहिए। वायु तत्व साधन: स्वच्छ नीला थोथा का ऐसा गोलाकार यंत्र या कागज पर नीले रंग का ऐसा गोलाकार निशान बनाएं कि अग्नि तत्व के त्रिकोणाकार यंत्र के मध्य में आ सके। यंत्र को नासाग्र भाग से 8 अंगुल दूर रखकर उपर्युक्त विधि अनुसार त्राटक करना चाहिए। आकाश तत्व का साधन: चंद्र स्वर में आकाश तत्व के उदय काल में नासाग्र भाग पर ओम के मानसिक जाप के साथ त्राटक करना चाहिए। सुषुम्ना नाड़ी: ऊपर वर्णन कर चुके हैं कि सुषुम्ना नाड़ी सर्वश्रेष्ठ है, जो मेरुदंड के भीतर
सूक्ष्म नली के सदृश चली गई है। सुषुम्ना के अंतर्गत सूक्ष्म नाड़ियां, सुषुम्ना के भीतर एक वज्र नाड़ी है, वज्र के अंदर चित्रणी है और चित्रणी के मध्य में ब्रह्म नाड़ी है। ये सब नाड़ियां मकड़ी के जाले जैसी अति सूक्ष्म है, जिनका ज्ञान केवल योगियों को ही हो सकता है। ये नाड़ियां सत्व प्रधान, प्रकाशमय और अद्भुत शक्ति वाली हैं। ये ही सूक्ष्म शरीर तथा सूक्ष्म प्राण के स्थान हैं। इनमें बहुत से सूक्ष्म शक्तियों के केंद्र हैं, जिनमें बहुत सी अन्य सूक्ष्म नाड़ियां मिलती हैं। इन शक्तियों के केंद्रों को पद्म तथा कमल कहते हैं। इनमें से मुख्य 7 हैं: मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्त्रार। ये चक्र पांचों तत्वों, पांचों तन मात्राओं, पांचों ज्ञानेंद्रियों, पांचों कर्मेंद्रियों, पांचों प्राणों, अंतःकरण समस्त वर्णों स्वरों तथा 7 लोकों के मंडल हैं और नाना प्रकार के प्रकाश तथा विद्युत से युक्त हैं। साधारण अवस्था में ये चक्र बिना खिले कमल के सदृश अधोमुख हुए अविकसित रहते हैं। ध्यान द्वारा तथा अन्य प्रकार से उत्तेजना पाकर जब ये उधर्व मुख होकर विकसित होते हैं, तब उनकी अलौकिक शक्तियों का विकास होता है। प्रत्येक चक्र में नाना प्रकार की अद्भुत शक्तियां हैं। तांत्रिक तथा हठ योग के ग्रंथों में प्राय इनका वर्णन है। हम जिज्ञासुओं की जानकारी के लिए उनका उतना वर्णन कर देना आवश्यक समझते हैं, जितने का राजयोग से संबंध है, तथा तांत्रिक ग्रंथों की उन बातों का भी जिनकी पाठकों के जानने की जिज्ञासा हो सकती है, तथा तत्व बीज का वाहन, अधिपति देवता, देवता की शक्ति, यंत्र, फल इत्यादि।